चौथे महीने से आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इस समय आपका जो है पहला ट्राइमेस्टर पूरा हो चुका है। अब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुकी हैं और इस समय आप थोड़ी सी भी गलती करती हैं तो आपके शिशु के विकास कम रह जाएगा और आपको भी समस्या होने लगेगी। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फैमिली, अगर आप हमसे जुड़ गए हैं, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ गए हैं तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है और जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका ख़त्म हो जाता है और जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में कदम रखती है तो अचानक से उसकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है पता है आपको? क्योंकि अब ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ गई है और अब से उनको अपना केयर बहुत ज़्यादा करना है। इतने दिनों से तो उनके शिशु का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, लेकिन अब उनके शिशु की मसल्स तैयार होगी। जो स्ट्रक्चर तैयार होगा उसकी ग्रोथ होगी, उसकी विकास होगी। तो इसलिए आपको 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है? सबसे पहला चीज़ आपको अपने डाइट में प्रोटीन इस्तेमाल करना है। प्रोटीन आपको दूध से बनी चीज़ों में मिलेगा बहुत ज़्यादा, तो आपको लेना है। सोयाबीन हो गया, हर प्रकार की दालें हो गई, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो आपको डेली बेसिस पे तरह तरह के आइटम बना के खाने हैं, लेकिन मिर्च मसाला थोड़ा कम खाना। ये नहीं कि आइटम बनाने को बोल दिया तो बहुत तेल मसाले वगैरह खाने लगेंगी, नहीं। थोड़ा मिर्च मसाला कम खाना है। दाल हर तरह का बना के 1 कटोरी दाल अपने डेली बेसिस के खाने में आपको रखना ही रखना है। इससे आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसके बाद आती है आयरन। देखिए फ्रेंड्स, आयरन तो हम खाते हैं, आयरन के सप्लीमेंट भी लेते हैं और आयरन को डेली बेसिस पे जो घर में पालक वगैरह है उनमें सारी बहुत काफ़ी मात्रा में आयरन मिलती है, तो आयरन वैसे भी हम खाते। तो आयरन की पूर्ति घर के डेली बेसिस पे जो सब्जियां मिलती हैं उनमें जो है आयरन मिलता है। आयरन की सप्लीमेंट लेते हैं तो आयरन की पूर्ति ऐसे हो जाती है। लेकिन ये सारे चीज़ों को पचाने के लिए हम लोगों को कुछ और भी एक्स्ट्रा करना है, यानी कि विटामिन सी लेना है। विटामिन सी खट्टे फलों में ज़्यादा मिलता है, तो विटामिन सी को आपको अपने डाइट में सबसे ऊपर रखना है। आपको क्या करना है? ऑरेंज जूस हो गया, मौसमी जूस हो गया, नींबू पानी हो गया, इन सारे चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करना है। सबसे अच्छा इसको लेने का तरीका मैं आपको बताऊं। आप जब ब्रेकफास्ट कर रही हैं ना, उस समय आप 1 गिलास ऑरेंज जूस ले लें या फिर मौसमी का जूस ले लें या फिर नींबू पानी ले लें। कुछ नहीं है आपके घर में तो नींबू पानी तो आपके अवेलेबल होगा ही, तो नींबू पानी ले लीजिए। इससे क्या होता है? इससे दिन भर का जो आपको ताजगी होती है वो ताजगी मिलती है, आप दिन भर तरोताज़ा रहती हैं। और विटामिन सी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे क्या होता है? इससे बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे चीज़ों में बहुत राहत देता है। और जो खाना जो आप ब्रेकफास्ट कर रही हैं, लंच कर रही हैं, डिनर कर रही हैं, इन सारे चीज़ों को ये आसानी से पचाता है और जो भी सप्लीमेंट लेती हैं उसको भी ये बैलेंस में रखता है और पचाता है। तो इसलिए विटामिन सी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। जो विटामिन सी है, खट्टे फलों का स्टोरेज हमारे बॉडी में नहीं होता है, इसको आपको डेली लेना ही लेना पड़ता है और डेली के बेसिस पे इसको पूर्ति करनी पड़ती है। अगर आप सोचेंगे कि आज मैंने ले लिया तो कल ये आप काम करेगा, तो कल ये काम नहीं करेगा। आज ले लिया तो आज ही इसका रात भर दिन भर 24 घंटे में काम ख़त्म हो जाएगा, कल फिर इसको लेना पड़ेगा आपको। तो ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, तो आपको डेली लेना चाहिए खट्टे फल। जो भी आप अवेलेबल हो, जो भी आपके पास हो, वो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको यही चीज़ लेना चाहिए। जो भी हो A to Z आपको उस चीज़ में से कोई भी लेना है। इसके बाद अब वो टाइम आ गया है जब आपको कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैलोरी आपको 300 से 350 के बीच में आपको डेली लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। 350 तक आप इसको ले सकती हैं। कैलोरी मिलेगी कहाँ?
ये बात आती है तो साबुत अनाज में मिलेगी। आप 3-4 अनाज को मिक्स करके और उसका जो है आटा तैयार कर ले, या फिर मल्टीग्रेन मार्केट में आटा आजकल अवेलेबल है, आप उसको भी ले सकती हैं। उसकी आप चपातियाँ बना सकती हैं, उसकी पराठे बना सकती हैं, आप उसको किसी भी चीले बना सकते हैं, किसी भी वेस में आपको यूज कर सकती हैं उसको। ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। जो मल्टीग्रेन आटे होते हैं आप इसको घर में भी तैयार कर सकती हैं और मार्केट से भी ले सकती हैं। इसके बाद आपके घर में जो भी चावल दाल रोटी सब्जी, जो भी फुल थाली फुल खाना जो भी बनता है उसको आपको भर पेट खाना है। इसके बाद आपको अब अपने डाइट में दही पनीर छाछ इन सारे चीज़ों को इंक्लूड करना है, क्योंकि अब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर अपने डाइट में, अपने जो है रोज़ के रूटीन के डेली के रूटीन में आप ज़रूर शामिल करें। इस पे भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद टमाटर अनार चुकंदर, इन तीनों में से आपको डेली कोई भी एक फल लेना है, या तो अनार ले लीजिए या फिर चुकंदर, क्योंकि इन दोनों में ब्लड बहुत हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दोनों को आपको लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ टमाटर भी है, टमाटर भी बहुत आपको फ़ायदा करेगा अगर आप लेती हैं तो इससे इसको लेने से आपको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, चौथे महीने के जब चौथा महीना आपका एंटर हो जाएगा तो डॉक्टर आपके सप्लीमेंट में कुछ चेंजेस करेगी। फॉलिक एसिड आयरन विटामिन मिनरल, इसके बाद जो आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है उसकी दवा खाली पेट खाने को देगी। तो ये आपको नहीं सोचना है कि हम तो भरपूर मात्रा में खाना पीना खा रहे हैं, हमको सप्लीमेंट लेने की क्या ज़रूरत है। जी नहीं, सप्लीमेंट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भी डॉक्टर सप्लीमेंट दे रही है उसको टाइम टू टाइम आपको लेना है, उसको स्किप नहीं करना है। इसके अलावा अब आपको बहुत ज़रूरी है कि अपने डाइट में सलाद का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप सलाद का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। फाइबर मिनरल न्यूट्रिशन हर चीज़ आपको सलाद में मिलेगा। तो छोटी मोटी भूख के लिए आप सलाद काट के रख ले, काला नमक छिड़क ले और आप आराम से बैठ के खा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब बात करते हैं 3 और कौन कौन सी चीज़ है जो आपको करना ही करना है। सबसे पहले आपको वॉक करना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर से आपको एक्सरसाइज और वॉक दोनों शुरू कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लोड लेके करना है, नहीं, 30 मिनट या 20 मिनट आप कर सकती हैं। लंच डिनर और ब्रेकफास्ट के बाद आपको, लंच डिनर के बाद आप करिए, सुबह सुबह आप करिए, इसके बाद डिनर के बाद रात को करिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि सुबह की गुनगुनी धूप अपने आप को दिलाना है और अपने बच्चे को भी, क्योंकि विटामिन डी आपके शिशु के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो गुनगुनी धूप होती है ना वो बहुत आपको फ़ायदा करेगी। सुबह सुबह का 5 साढ़े 5 का आप धूप ले लीजिए, उसी समय आप वॉक करने जाइए, आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। इसके बाद पानी, क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आपके बॉडी में पानी की एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाए, शिशु का विकास ठीक नहीं रहेगा, उसका अंग आपस में चिपका हुआ निकलेगा, आंखें चिपकी रहेगी, हाथ पे हाथ चिपका रहेगा, पैर पे पैर चिपका रहेगा, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो पानी की कमी आपको नहीं होने देना है अपनी बॉडी में पूरी प्रेगनेंसी। तो चौथे मंथ से इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें। आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव अगले और नए वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।